एस्ट्रोलॉजर मलिक साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएँ? सर अल्लाह का बड़ा करम। इस तरह आप कह रहे थे 26वीं तरमीम लाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा ही कुछ लग रहा है कि हुकूमत से कुछ हो नहीं पाया। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है। खबर निकल रही है कि 27वीं तरमीम लाने के लिए आपस में इत्तेफाक किया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का सोच रहे हैं। क्या करना चाह रही है हुकूमत? सर ये तो आप बताएँ ना क्या करना चाह रही हैं? सर आप बताएं, सितारे बताएं, हुकूमत क्या करना चाह रही है? असल में जो हालात हैं ये मैं आपको पहले से बताता आ रहा था कि हुकूमत के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं और स्पेशली ये जो इक्लिप्स लगा था 2 अक्टूबर के बाद से, तब से जो मामलात हैं इनके हाथ से निकल गए हुए हैं। तो जो इनका जो प्लान था वो वही था कि 26वीं तरमीम ले आएँ ताकि कोई रेगुलेशन चेंज हो और ये जो आने वाले दिनों में जो इनको दिख रहा है, जो अवाम को नहीं दिख रहा, जो इनको दिख रहा है, उसके ऊपर किसी तरीके वो रिस्ट्रिक्शन लगा दें। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो इस वक़्त टाइम चल रहा है इसमें हुकूमत के सब जो है सितारे उसके अपोज़िट में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में किसी भी तरीके हुकूमत 26वीं ले आए, 27वीं ले आए, 28वीं ले आए, जितनी मर्ज़ी लानी है लेकर आ जाए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इस हुकूमत का फ़िलहाल। सर जिस तरह आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन लग नहीं रहा कि 26वीं तरमीम तो बड़ी मुश्किल से हुकूमत ला सकी। हुकूमत के हाथ पांव फूल गए थे। 27वीं ला सकती है हुकूमत? इतनी हुकूमत में दमखम है? सर वो उन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया है, देखें, मैं आपको एक बात बता दूँ, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है, अब इनके लिए ये मसला नहीं है कि ये हुकूमत ला सकते, नहीं ला सकती, बात ये है कि उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो जिस तरह लास्ट टाइम में आवाम परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा, तो मेरे ख़्याल से अभी हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा इस जो पुरानी तरमीम आई है बिल्कुल। और वो बिल्कुल आपको फ़ेल दिख रही है। तो इसका कोई सर-पैर नहीं है कि अगर वो नई तरमीम लाएँगे क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो आप आमने-सामने खड़े होंगे। स्पेशली ये जो आपके कोर्ट हैं और एस्टेब्लिशमेंट ये बहुत ज़्यादा आमने-सामने आने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट इस टाइम में सख्त फैसले लेने वाली है। अदलिया की तरफ से हमें सख्त फैसले होते हुए नजर आएंगे। कानून की हुक्मरानी होती हुई नजर आएगी, लेकिन अदारे फिर अपने आमने सामने आएंगे। जी, अदलिया डेफ़िनेटली स्ट्रिक्ट फ़ैसले लेगी, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जस्टिस याहिया आफ़रीदी, मैं आपको फिर खुल के बोल रहा हूँ, प्रो पीटीआई हैं, तो वो ऐसे नहीं है। मैंने आपको पहले ही उनका जो है पूरा नक्शा खींच के बता दिया हुआ है। ये वो बंदे नहीं हैं कि आप ये बोलें कि जो फ़ैसले हम सोच रहे हैं या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ़ैसले इनके फ़ेवर में आएँगे, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन ये जो फ़ैसले लेंगे, ये ऐसे फ़ैसले लेंगे कि ये सबको अपने सामने एक तरह से ठंडा भी करेंगे और मतलब यूँ समझिए दरमियाना रास्ता निकालने वाला है। तो नहीं, कानून पे जो फैसले हैं वो ले। ना वो प्रो पीटीआई हो, ना वो प्रो गवर्नमेंट हो, लेकिन जो कानून के फैसले बनते हैं, जिस कानून अपना रास्ता लेता है, वो फैसले तो वो करेंगे ना। वो फ़ैसले करेंगे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस फ़ैसलों से पीटीआई को कोई ख़ासा फ़ायदा होने वाला। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि उससे पीटीआई को फायदा होने वाला है, लेकिन लगता नहीं कि अब कोई 8 जजेस रह गए हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पर खुल के फैसला किया था। अब जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मखसूस नशिस्तें तो पीटीआई को मिलने जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन बुरी तरह फंस चुका है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आपको आने वाले दिनों में आपने इलेक्शन कमीशन का भी नाम ले लिया, ये भी एक इदारा ही है। तो आने वाले दिनों में ये सारे इदारे जो हैं आपको डेफ़िनेटली आमने-सामने नज़र आएँगे, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, दूसरी तरफ आपने बड़े पीटीआई की लीडरशिप को आपने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था कि उसमें इस तरह इख्तलाफात है। अब हमें वो इख्तलाफात खुल के नज़र आना शुरू हो गए हैं। आपने कहा था 15 नवंबर तक सब एक्सपोज़ हो जाएगा, जो भी है वो सब सामने आ जाएगा। वही होना शुरू हो गया है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत आपस में ट्विटर पे एक नई जंग छेड़ी बैठी है। तो कैसे देखते हैं? सर ये तो मेरा नहीं मुझे नहीं इतना अंदाज़ा था कि ये इतनी बड़े रोल जो जिनके क़यादत में अच्छी खासी पोज़ीशन है, ये आपस में इस तरह से लड़ेंगे। बट अल्टीमेटली अगर ये लड़ रहे हैं तो ये आपके सामने ही है जो भी है, तो ये तो एक्सपोज़ होने वाले थे। मेरे ख़्याल से अभी 2-4 कैरेक्टर और भी आएँगे। अभी आप थोड़ा-सा वेट करें। आप कह रहे हैं अभी 2-4 ऐसे नाम और भी आएँगे जो छुपे हुए हैं, वो भी सब जी। सामने आ जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मुझे कि 2-4 कैरेक्टर अभी भी हैं। मेजर होल्डर हैं वो, स्टेक होल्डर हैं।
मेजर स्टेक होल्डर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो बुशरा बीबी की रिहाई है वो डील का नतीजे के तौर पे हुई है। क्या वाक़ई ऐसा कुछ है? कोई पर्दे के पीछे ऐसा कुछ हुआ है? सर मैंने आपको उस दिन भी बताया, अगर डील होनी होती तो 9 महीने क्यों बैठे रहते? ये बिल्कुल, डील नहीं हुई है, ये सितारों का सारा जो नक्शा खींचा होता है। और जब इंसान के हालात बेहतर होते हैं तो फिर अब ज़बानें हैं, जितनी मर्ज़ी ज़बानें होंगी वो उतने जैसी बातें करेंगे। अब किसी की ज़बान को रोक नहीं सकते। अभी कोई डील बोलेगा, कोई बोलेगा कि हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से किया है, कोई बोलेगा हुकूमत के हालात ऐसे थे। तो डेफ़िनेटली इन सब के अलग-अलग अपनी-अपनी राय हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनकी कोई डील हुई है। जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे हिसाब में आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, हुकूमत के हालात बहुत टाइट हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने एक प्रेशर रिलीज़ करने के लिए कि मामलात अब हद से ज़्यादा ना गुज़र जाएँ, इसलिए उन्होंने इनको रिहा किया है और आने वाले दिनों में इनके साथ थोड़ी नरमी रहेगी। बुशरा मतलब बीबी की बात नहीं कर रहा, पीटीआई की बात कर रहा आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए हूँ। नरमी रहेगी, जिस तरह कल कराची में भी एहतजाज होता है, अब छोटे-छोटे जगह पे पीटीआई वाले एहतजाज करना शुरू हो गए हैं। तो आप कह रहे हैं ये सिलसिला जारी रहेगा और पीटीआई के लिए नरमी का रास्ता रहेगा। जी, बिल्कुल, लेकिन मसला ये है, मैंने आपको पहले भी क बताया था कि जो पीटीआई का जो मेन प्रॉब्लम है ना सर, वो ये है कि पीटीआई की क़यादत में इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को कह सकते हैं कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है लंबे टाइम के लिए। और उसको सस्टेन ना करने की वजह से जो पीटीआई के ऊपर जो एक कह सकते हैं आप एक तरह से क्वेश्चन मार्क बन रहा है, वो कंटिन्यूअसली उनकी क़यादत में आ रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई अगर ये कॉल दे देते हैं कल को कि डी चौक आओ, तो ये यूँ समझेंगे इनका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, इनकी क़यादत का। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इनकी क़यादत का बड़ा इम्तिहान होगा कि वो कि अगर कॉल देते हैं डी चौक आए लोग निकले, वो उस तरह नहीं निकल सकते। चौधरी परवेज़ लाई पे भी लोगों ने कुछ सवालिया निशान उठाए हैं कि चौधरी परवेज़ लाई जब से रिहा हुए हैं, उस तरह सामने नहीं आए। तो उनकी सेहत के भी मसले मसले हैं। वो उनके बेटे मोनस लाई ने एक एंकर को वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी अब्बा जी जब जेल में थे, तो उनकी पसलियों पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वो बेसिकली अब रेस्ट कर रहे हैं। क्या वाक़ई ऐसा है चौधरी साहब? जी, कोई है? उनके कार्ड मैंने देखे थे, उनकी हेल्थ सही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस कंडीशन में है कि वो आएँ और फिर इसी भी तरह की कॉल को अटेंड करें, मुझे नहीं लगता। मतलब उनके साथ वाक़ई सीरियसली इश्यू हैं, हेल्थ जी, के वो सीरियस इश्यू हैं। हेल्थ के बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू हैं। जी, बिल्कुल। सर दूसरी तरफ अगर बात करूँ शाह महमूद कुरैशी साहब की, लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में शाह महमूद कुरैशी मंज़र-ए-आम पर आ सकते हैं। जी, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने पुरानी व्लॉग में एक डिस्कशन की थी कि आने वाले दिनों में एक शाह महमूद कुरैशी है और ये और एक आपकी बुशरा बीबी, दूसरी बुशरा बीबी है, और जिस पे मैंने ये वोट किया था कि मुझे ऐसा लगता है बुशरा बीबी पहले आएँगे। तो बिल्कुल आप सही। डेफ़िनेटली नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर शाह महमूद कुरैशी का ही है, वो आने वाले हैं जल्दी पिक्चर में। आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी अब जल्दी आने वाले हैं, तो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि उनकी पेशिनगोई है, वो भी प्रेडिक्शन करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी आएँगे तो एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। पीटीआई की 2 धड़े बन जाएँगे। क्या लगता है कि अब इतनी देर जिन्होंने जेल बर्दाश्त की है, इमरान खान के साथ रहे हैं, वो आगे इस तरह का काम करेंगे? डेफ़िनेटली वो नहीं करेंगे। जिन्होंने करना था उन्होंने कर दिया है काम। मसला ये है कि जिन्होंने पीटीआई को डिवाइड एंड रूल करना था उन्होंने कर दिया। तो जब तक खान साहब नहीं आएँगे ये फॉरवर्ड ब्लॉक और ये इश्यूज़ चलते रहेंगे सर। बिल्कुल, जब तक खान साहब नहीं आएँगे क्योंकि असल पार्टी तो खान साहब के साथ ही है, वो खान साहब है तो एग्ज़ैक्टली। पार्टी है, जब तक खान साहब है, पीटीआई को कोई खत्म नहीं कर सकता। मियाँ साहब लंदन चले गए, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब भी लंदन चले गए, मरियम नवाज़ साहिबा भी 6 को सोच रही है लंदन चला जाए। लोग बातें करना शुरू हो गए हैं कि जी सेकंड लंदन प्लान बनने वाला है। क्या लगता है अब मियाँ साहब बाकी ज़िंदगी लंदन में गुज़ारेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ से गुज़ारेंगे, क्योंकि उनको आपको नज़र आ गया होगा कि उनके लिए ज़िंदगी गुज़ारना कितनी अजीरन हुई है वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ गुज़ारेंगे। ये कोई बड़ा प्लान बन रहा है हुकूमत का कि किस तरह आगे के सर्वाइवल को पॉसिबल किया जाए। तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर होने वाली है 15 तारीख से पहले, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। तो ये हुकूमत की भी काफ़ी हालत जो है आपको नज़र आ जाएगी कि कितने पानी में है। मतलब आप कह रहे हैं कि सेकंड लंदन प्लान अब हुकूमत लंदन में बनाएगी और मियाँ साहब वहाँ जिस तरह ज़िंदगी उनकी चीरन की हुई है, लोगों ने एहतजाज कर के, उनके लिए वहाँ भी रहना मुश्किल हो जाएगा।
वहीं रहना मुश्किल है सर, यहाँ तो कोई बात नहीं कर सकता ना पाकिस्तान में, वो करेंगे तो गायब हो जाएँगे। सर वहाँ तो मियाँ साहब घर से बाहर नहीं निकलते, लोग बोलते रहे, उनको तो सुकून है एडम फील्ड में, वो अब अपार्टमेंट में रहते हैं। उनकी हुँ, ज़िंदगी तो आशियान सुकून से गुज़रती, बाहर लोग बोलते हैं, उन्हें तो कोई मसला नहीं। वो दिख रहा है ना आपको कि सुकून से गुज़र रही है, वो उनसे पूछो। सर थैंक यू सो मच, एंड में कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है कि अभी जो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हालात हैं, वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे, लेकिन ऐज़ यूजुअल मुझे लगता है जो मार्च की जो पोज़ीशन है, वो अच्छी नहीं है। काफ़ी मेरे पास केसेज़ आते हैं, उसमें यही होता है कि आपस में अज़वाजी ताल्लुकात बहुत डिस्टर्ब रहेंगे इस टाइम पीरियड में, तकरीबन टिल जून। तो कोशिश करें अपने मामलात खुद ही हल कर लें, ज़्यादा मसलों में ना पड़ें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहीं क्लियर कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।